नमस्कार। जी। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। ये कहानी है माता पार्वती की कठोर तपस्या की, हम्म। उनके एक हैरतअंगेज रूपांतरण की और देवी कौशिकी के प्रकट्य की। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से कहानी शुरू होती है जब पार्वती जी शिवजी से आज्ञा लेकर दोबारा हिमालय जाती हैं। अच्छा, दोबारा? हाँ, उसी जगह जहां उन्होंने पहले भी तप किया था, अपने एक संकल्प के लिए। और वहां जाके वो क्या करती हैं, मतलब? वो पहुंचते ही अपने सारे आभूषण वगैरह उतार देती हैं, बिल्कुल तपस्विनी का रूप धारण कर लेती हैं। और ध्यान में लग जाती हैं शिवजी के? पूरी तरह से, मन से भी और शिवलिंग का पूजन करते हुए भी। जंगल के फल फूल से ही पूजा करती थी। एकाग्रता। जी। और इसी एकाग्रता के बीच एक घटना होती है। हाँ, क्या? एक बहुत बड़ा बाघ उन्हें खाने की नीयत से आता है। ओहो, फिर? लेकिन जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है, एकदम जड़, मतलब पत्थर की मूरत जैसा बन जाता है, हिल भी नहीं पाता। सच में? ये तो गजब है। पार्वती जी डरी नहीं? बिल्कुल नहीं। यही तो हैरानी की बात है। उन्हें डर नहीं लगा, बल्कि उस बाघ को देखकर उनके मन में करुणा आ गई। करुणा? हाँ। एक हिंसक बाघ के लिए? हाँ, वो उसे अपना उपासक, अपना रक्षक जैसा मानने लगे। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा तो मतलब अद्भुत था। पार्वती जी की सिर्फ करुणा और कृपा से ही उस बाघ के सारे मल नष्ट हो गए। मल? मतलब शारीरिक अशुद्धियां? हाँ, शारीरिक और शायद आप कह सकते हैं उसके स्वभाव की जो हिंसा थी वो भी। उसकी भूख मिट गई, हिंसा खत्म हो गई। और वो क्या बन गया? वो देवी का भक्त बन गया, वहीं रहकर उनकी रक्षा करने लगा। वाह, मतलब बिना लड़े सिर्फ करुणा से ही परिवर्तन। कमाल है। जी, ये दिखाता है कि करुणा में कितनी ताकत है। सही कहा। अच्छा, कहानी में आगे क्या होता है? ये बाघ वाला प्रसंग तो बहुत अनोखा है। हाँ, तो दूसरी तरफ क्या चल रहा था कि देवता लोग शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षसों से बहुत परेशान थे। अच्छा, वो असुर। जी। तो वो मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी को याद आया कि वही इन असुरों का वध तो पार्वती जी के ही किसी रूप से होना है। तो वो पार्वती जी के पास पहुंचे। हाँ। देवताओं को साथ लेकर वो पार्वती जी जहां तप कर रही थी वहां पहुंच गए। और पहुंचते ही मदद मांग ली? नहीं नहीं, पहले तो ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। अच्छा। उनकी तपस्या की तारीफ की। हाँ। फिर थोड़े अनजान बनते हुए पूछा। क्या पूछा? कि आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? आपको तो पति के रूप में स्वयं महादेव मिले हैं, आपको क्या कमी है? ये तो अच्छा सवाल था। पार्वती जी ने क्या जवाब दिया? पार्वती जी का जवाब बड़ा ही चतुराई भरा था। हाँ। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के शुरू में शिवजी से जन्मे तो मेरे पुत्र समान हुए। अच्छा। फिर आपके माथे से शिवजी प्रकट हुए तो आप मेरे ससुर भी हुए। अरे वाह। और मेरे पिता जो हिमालय हैं वो आपके पुत्र हैं, तो आप मेरे दादाजी मतलब पितामह भी हुए। क्या बात है। तो अब इतने सारे रिश्ते हैं आपके साथ, तो पति के साथ क्या बात हुई है मैं आपसे कैसे कहूँ? हाँ, कमाल का जवाब, बहुत ही सूझबूझ वाला। जी। तो फिर अपनी तपस्या का असली कारण कब बताया उन्होंने? इसी बातचीत के बाद उन्होंने बताया कि वो असल में अपने सांवले रंग को त्याग कर गौर वर्ण पाना चाहती हैं। ओह अच्छा, तो ये थी इच्छा, रंग बदलना। हाँ, अपने श्याम वर्ण को त्यागना। इस पर ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, ये तो आपकी इच्छा मात्र से हो सकता था, आपको तप की क्या जरूरत थी, पर यह भी आपकी लीला ही है। फिर उन्होंने अपना असली मतलब बताया कि देखिए, शुंभ और निशुंभ का संहार होना है और वो आपके ही हाथों संभव है, तो कृपा करके इसमें सहायता कीजिए। और यहीं पर वो बड़ा मोड़ आया होगा। बिल्कुल, पार्वती जी ने प्रार्थना मान ली और तभी उन्होंने अपनी श्याम वर्ण वाली जो त्वचा थी उसका बाहरी आवरण, जिसे कोश कहते हैं, कोश? हाँ, उसे उतार दिया। और वो जो त्यागा हुआ काला कोश था वो एक देवी के रूप में प्रकट हो गया। सच में? हाँ। कोश से देवी? हाँ, कृष्ण वर्ण की अत्यंत तेजस्वी देवी। कोश से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम पड़ा कौशिकी। कौशिकी? अद्भुत। कैसी दिखती थी वो? उनकी 8 भुजाएं थीं, जिनमें शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल जैसे कई अस्त्र शस्त्र थे। 3 नेत्र थे, मस्तक पर आधा चांद भी था। वाह, इन्हीं को योग माया और वैष्णवी भी कहा गया है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और ब्रह्मा जी ने फिर उन्हें सवारी के लिए एक शक्तिशाली सिंह दिया। और रहने के लिए? रहने के लिए विंध्याचल पर्वत, ताकि वो असुरों से युद्ध कर सकें। सही। इसके बाद देवी कौशिकी ने ब्रह्मा जी और अपनी माता
गौरी मतलब पार्वती जी का जो गौर वर्ण वाला रूप था, उन्हें प्रणाम किया और अपनी ही जैसी और शक्तियों को साथ लेकर वो शुंभ निशुंभ का वध करने विंध्य पर्वत की तरफ चली गईं। और उस युद्ध का वर्णन फिर कहीं और है। हाँ, श्रोत में बताया गया है कि उसका विस्तार से वर्णन अलग जगह किया गया है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो पार्वती जी की ये तपस्या सिर्फ गोरा होने के लिए नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा थी, जिससे देवी कौशिकी प्रकट हुई, जिनकी जरूरत देवताओं को थी। एकदम सही। और वो बाघ वाला जो प्रसंग है, वो भी हमें करुणा की शक्ति दिखाता है। कैसे उसने एक हिंसक जीव को बदल दिया। हाँ, वो भी बहुत गहरा है। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे एक व्यक्तिगत सी लगने वाली इच्छा या तपस्या भी एक बड़े लौकिक उद्देश्य से जुड़ी हो सकती है। बिल्कुल। पार्वती जी का लक्ष्य तो गौरवर्ण पाना था, पर उसका परिणाम कितना बड़ा निकला। एक महान योद्धा देवी का अवतरण। ये सोचने वाली बात है। क्या पता हमारी अपनी जिंदगी की साधारण सी लगने वाली इच्छाओं या कोशिशों के पीछे भी कोई ऐसा ही गहरा अनजाना उद्देश्य छिपा हो। हाँ, ये एक विचारणीय बिंदु है। क्या हमारे आसपास की घटनाओं का भी कोई ऐसा बृहत्तर मतलब हो सकता है जिसे हम शायद तुरंत ना समझ पाएं?